नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जालंधर में आशुतोष महाराज के नूर महल आश्रम में सत्संग और भंडारे का कार्यक्रम निपट गया है। कार्यक्रम में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी था। यहां तांता लगा हुआ था। आशंका ये जाहिर की जा रही थी कि सत्संग के लिए आने वाले जो भक्त हैं, अगर आश्रम में रुक गए तो हिसार के बाबा रामपाल के आश्रम के जैसा हाल हो सकता है। हालांकि आश्रम ने प्रशासन को भक्तों के घर वापसी की समय सीमा 5 बजे तक की दी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। ज्यादातर भक्त या तो जा चुके हैं और या फिर जा रहे हैं। इस पर भी हम अपने सहयोगी से यहां पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब सभी की निगाह जो है वो इस बात पर लगी हुई है कि कल अदालत में आखिर क्या होगा। हाई कोर्ट ने आशुतोष महाराज को मृत मानते हुए 15 दिनों के भीतर उनका अंतिम संस्कार का आदेश दिया है, जिस पर कल अब सुनवाई होनी है। पहले आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। आश्रम ने प्रशासन को ये आश्वासन दिया था कि 5 बजे तक जो लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं वो चले जाएंगे, और ज़्यादातर लोग इस वक्त जा चुके हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो अब भीतर रह गए हैं, और जो लोग रह गए हैं वो भी अब धीरे धीरे निकल करके वापस आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एक बार पुलिस खुद जो है वो आश्रम के भीतर दाखिल होगी और ये पूरी तरीके से आश्वस्त होगी कि हाँ, जितने लोग आए थे वो जा चुके हैं। उसके बाद से ये माना जाएगा कि सभी लोग जो हैं वो जा चुके हैं। लेकिन अगर तस्वीरों से ही देखें तो ऐसा देख के लगता है कि जितने लोग आए थे उनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं। जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो धीरे धीरे एक एक करके निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिस और आश्रम के लोगों के बीच में जो बात तय हुई थी कि लोग इकट्ठा तो होंगे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर वो अपने वापस घर को चले जाएंगे, वो चीज़ देखने को मिल रही है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात जो है, बड़ा सवाल ये है कि कल जो है इस पूरे मामले में चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उस सुनवाई में क्या निकल के आता है और ये देखना होगा कि क्या आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार होता है या अदालत का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ पुनीत त्रिपाठी, नूर महल, IBN 7। वैसे आपको बता दें कि आशुतोष महाराज के मामले में एक और पेच है जो फंसा हुआ है, और वो है खुद आशुतोष महाराज का अपने आप को बेटा बताने वाला दिलीप झा। दिलीप झा का यह दावा है कि अब कितना दमदार है, क्योंकि वो अपने आप को खुद को आशुतोष महाराज का बेटा दावा करता है इस बात का। हालांकि अब उसको ये जो बात है इसको कोर्ट को तय करना है कि उसके दावे में कितना दम है। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या आपको दोनों तस्वीरों में कोई समानता नजर आ रही है? एक तस्वीर आशुतोष महाराज की है और दूसरी तस्वीर दिलीप झा की है। दिलीप झा का दावा है कि ये इनके पिता की तस्वीर है और इन दोनों की तस्वीर में समानता है। आपको बता दें कि दिलीप झा बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। इनका दावा है कि आशुतोष महाराज इनके पिता हैं। इसका उनके पास सबूत भी है। मेरे जितने भी सर्टिफिकेट हैं और जितने भी वोटर कार्ड हैं उसमें लिखा है महेश झा, पिता के नाम में महेश झा लिखा है। नाम महेश झा है। और हमारे पास एक लेटर भी है जिसमें जो हमारे पिताजी ने 99 में हमको दिए थे। दिलीप झा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि बेटा होने के नाते अंतिम संस्कार के लिए आशुतोष महाराज के शव को सौंपा जाए। ये साबित करने के लिए कि आशुतोष महाराज उनके पिता हैं, DNA टेस्ट कराया जाए। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिलीप झा की याचिका खारिज कर दी थी। अब दिलीप ने डबल बेंच के सामने अपनी अर्जी दी है। दिलीप का कहना है कि आशुतोष महाराज का असली नाम महेश झा है। 1970 में महेश झा इन्हें छोड़कर चले गए थे। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। 1999 में आशुतोष महाराज ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। 2006 तक वो लगातार उनसे मिलते रहे। आशुतोष महाराज चाहते थे कि दिलीप आश्रम में रहे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उसकी पहचान बेटे के तौर पर करें। आखिरी बार 2013 में उनकी आशुतोष महाराज से बात हुई थी। हम हमेशा उनसे अपने पिता समझते थे, और पिता जैसे बेटे और पुत्र में जो संबंध होता है वही संबंध था। हम में कोई गुरु जैसे संबंध नहीं था। दिलीप झा अपने स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर चुनाव पहचान पत्र, ग्राम पंचायत का एफिडेविट और बिहार सरकार की लिखी चिट्ठी दिखाकर दावा करते हैं कि हर जगह उनके पिता के नाम की जगह महेश झा लिखा हुआ है।
वो ये भी कहते हैं कि आशुतोष महाराज उनकी मां के इलाज के लिए पैसे भी भेजते थे। हालांकि आशुतोष महाराज का आश्रम दिलीप झा के आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। आश्रम का कहना है कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित होता है कि महेश झा ही आशुतोष महाराज थे। कोर्ट ने कह दिया उसका कोई लोकस नहीं है, वो जो कुछ भी कह रहा है कुछ सही नहीं है। उसने कह दिया वो किसी महेश झा का बेटा हो सकता है, पर वो महेश झा आशुतोष महाराज जी हैं, ये कोर्ट ने नलीफाई कर दिया। आशुतोष महाराज के दुनिया भर में कई आश्रम हैं। ऐसे में वार पलटवार के बीच विरासत की यह लड़ाई और मुश्किल होती जा रही है। भले ही दिलीप झा ये दावा कर रहे हैं कि वो आशुतोष महाराज के बेटे हैं, लेकिन उनके दावे में कितना दम है इसका फैसला तो अदालत में होगा। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ पुनीत त्रिपाठी, नूर महल, IBN 7। और इसी मसले पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे कुछ खास मेहमान। जालंधर के नूर महल से हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर HS रावत जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष महाराज के समर्थक राजकुमार द्विवेदी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी का। पुनीत, इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि कल आखिर क्या कुछ होगा अदालत में, उससे पहले मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि प्रशासन की ओर से आश्रम को 5 बजे तक की जो अल्टीमेटम है वो दिया गया था। क्या सभी भक्त वहां से जा चुके हैं? आश्रम खाली हो चुका है? अगर यूं कहें कि लगभग सभी जा चुके हैं तो ये कहा जा सकता है कि लगभग सभी लोग जा चुके हैं। कुछ लोग जरूर हो सकते हैं कि जो बचे हों, और वो भी अगर जो बचे हैं वो धीरे धीरे करके वो लगभग बाहर आ चुके हैं। और ये पूरी कोशिश है कि सभी जितने लोग आए थे बाहर से सत्संग के लिए 5 बजे तक का एक समय रखा गया था कि 5 बजे तक सभी लोग वापस चले जाएंगे, वो लगभग लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं। और यही आश्वासन जो है आश्रम ने पुलिस को दिया था और इसी भरोसे के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि लोग हैं वो ज्यादातर अभी जा चुके हैं। हिमानी। बिल्कुल पुनीत, लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कल अब अदालत में क्या होगा? जी बिल्कुल, अब सबकी नज़र जो है आज के कार्यक्रम के बाद जो है वो अदालत पर टिकी है। जिस तरीके से आज पूरा कार्यक्रम बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, अब सबको इंतजार है कल हाई कोर्ट का रुख का कि उस अदालत का क्या फैसला होता है। इसमें 3 पिटीशन जो है वो दाखिल की गई है। तीनों अलग अलग पिटीशन है, एक दिलीप झा की तरफ से है, एक सरकार की तरफ से है और एक आश्रम की तरफ से है। इस पर जो है 15 तारीख को सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट का क्या रुख होता है वो एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, लेकिन पुनीत, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार कोर्ट गई या सरकार के रुख को देखने से क्या लगता है, क्योंकि सरकार को भी कल अपना जवाब पेश करना है। जी बिल्कुल, सरकार के रुख से अब तक तो यही लगता है कि सरकार का रुख कहीं ना कहीं नरम है। सरकार जानती है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पालन कराया जाता है, एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है कहीं ना कहीं। और सरकार यही कोर्ट में कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखा जाए। जो भक्त हैं, एक आस्था का ये सवाल है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो अदालत को जो है वो सरकार बताएगी। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम सीधा यहाँ पर HS रावत जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि कोई भी हो, वो चाहे हम हो, कोई आम इंसान हो, कोई स्वामी हो, कोई भी हो, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। जी मानी जी, बिल्कुल कानून से ऊपर कोई नहीं है। और इस विषय के अंदर हमने पहले भी बताया था, जब इन्होंने शरीर छोड़ा था उस समय भी ये बहस हुई थी। तब मैंने कहा था कि ये दोबारा से इस शरीर में वापस नहीं आ सकते। समाधि के 2 प्रकार होते हैं। एक समाधि ऐसी लोग लेते हैं, ऋषि लोग लेते हैं, महात्मा संत लेते हैं, जिसमें शरीर को वो छोड़ देते हैं, जिसमें शरीर दोबारा से नहीं आता और उसका संस्कार हो जाता है। एक समाधि इस प्रकार की संत लोग लेते हैं जिसमें उनकी प्राण वायु चलती रहती है, शरीर का संचालन रहता है, उसमें प्राण काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोबारा जब चाहे अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। उसके अंदर वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो आशुतोष महाराज जी, इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और मैं भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि अब इस विश्वास को अंधविश्वास न बनाइएगा। उन्होंने बहुत अच्छा कर्म धर्म के लिए किया था, सनातन के लिए किया था, उनका दाह संस्कार कर देना चाहिए। अगर इसको आप लंबा बहुत समय तक खींचेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठ जाएगा कि ये वापस नहीं आएंगे। अगर वापस नहीं आए तो उस समय एक अंधविश्वास खड़ा हो जाएगा इनके अनुयायियों के ऊपर, इनके भक्तों के ऊपर, जो आश्रम में जो वहां पर साधु संत रह रहे हैं उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा
जाएगा। देखिए, आप लोगों ने इतने समय तक एक व्यक्ति को रखा और वो मृत्यु तुल्य कष्ट में पड़े हुए थे। बिल्कुल। राजकुमार द्विवेदी जी, मैं यहाँ आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप इसको देख रहे हैं, आस्था देख रहे हैं, अंधविश्वास से देख रहे हैं? क्योंकि मेडिकली तो ये कह दिया गया ना कि भाई वो डेड है, तो फिर आखिर क्यों नहीं मान जाते हैं? भक्तों की बात कर ले या फिर खुद अगर आश्रम के अंदर जो भी लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। मानी बहन, ये देखिए, आशुतोष महाराज एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, साधक थे और योग शास्त्र का उनको अच्छी तरह ज्ञान था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार स्वामी जी समाधि में जा चुके हैं और समाधि में जाने के बाद फिर वो वापस है, कई महीनों तक वो समाधि में रहे और समाधि में जाने के बाद फिर वापस आ गए। जब महाराज जी, आशुतोष जी जब समाधि में जाने लगे, अपने शिष्यों को बुला करके उन्होंने कहा कि मैं समाधि ले रहा हूं। और उसके बाद समाधि लेने के बाद ऐसा नहीं, 2 शिष्य हैं जिनको स्वप्न में भी आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अभी समाधि में हूं, कुछ समय और समाधि में रहूंगा और उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। उनके शिष्यों ने ये वृत्तांत भी सबको बताया है। देखिए, जहां पर संस्कार की बात हो रही है, संस्कार हमेशा शरीर के ना रहने, मृत्यु के बाद होता है संस्कार। किसी जीते व्यक्ति का संस्कार नहीं होता है और समाधि में जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन ये तो नियम है, ये तो आप मानेंगे कि जो इस संसार में आया है उसको जाना भी है। अगर किसी ने जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अर्धवाब्द शतान्ते वा मृत्युर वही प्राणिनाम धुवा। ये बात निश्चित है कि आज नहीं तो 10, 20, 50 हजार साल बाद हर व्यक्ति की मृत्यु होती है जी। लेकिन आपको यह भी मानना चाहिए कि जो सन्यास ले लिया, हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और उसके बाद सन्यास आश्रम है। सन्यास में जाने के बाद सन्यासी का संस्कार नहीं होता है, क्योंकि जब वो सन्यास लेता है तो सन्यास लेने से पहले उसके सारे संस्कार पूरे कर दिए जाते हैं। तो मतलब आप ये मानते हैं कि ये चीज आशुतोष महाराज पर लागू नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं स्वामी चक्रपाणी जी को भी होना ही नहीं चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी, मैं स्वामी चक्रपाणी जी को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। स्वामी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आश्रम को कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए? जब कह दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए तो अब उसका पालन होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश का हर संत कोर्ट का पालन करता है और जहां तक आशुतोष महाराज की बात है तो आशुतोष महाराज के जो शिष्य हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो भी पालन करते हैं और उन्होंने भी पिटीशन लगाया हुआ है। रही बात देखिए समाधि की, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी देश की पहचान ऋषि और संतों से है और हमारी यहाँ समाधि व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर काया प्रवेश की। अब जैसे हमारे रावत जी ने कहा कि वो मर चुके, इतनी स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला, आखिर एक कयास है, वो एक संदेह व्यक्त कर रहे कि मर गए। ये तो उनके पास अभी तक इन्होंने आशुतोष से शायद महाराज से मिले भी नहीं होंगे, लेकिन ये तुरंत ही स्पष्ट कर दिए। तो ऐसे नहीं चलता, उनके भक्तों की आस्था है। अगर भक्त समझते हैं आप दोबारा इस चैनल पे आइएगा, जैसे हमारे शास्त्री जी है, शास्त्री जी दोबारा दुनिया की कोई ताकत आशुतोष महाराज को यहाँ जिंदा कर दे तो मैं आप लोगों के यहाँ गुलामी करूंगा और हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। अगर आप यहां भी दोबारा IBN 7 पाना और अगर दुनिया की कोई ताकत, अगर आप मेरी बात को काट रहे हो तो आप समझिए कि हिंदू धर्म के ऊपर एक हमला है इस तरीके से आप लोगों की वजह से। आप संत महासभा के अध्यक्ष हैं, आप कोई भी एक संत ऐसा लेके आ जाइए जो इनको दोबारा से पुनर्शरीर में लेके आ जाए, काया पर लेके आइए। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए राजकुमार जी, कोई भी संत ऐसा हो जिस संत महासभा के आप अध्यक्ष हैं, इनको कोई पुनर्जीवित कर दे तो मैं आपको मान जाऊंगा और दोबारा यहीं पर डिबेट में आऊंगा। 11 महीने पहले भी मैंने कहा था और आप ही को कहा था चक्रपाणी जी कि ये दोबारा जीवन नहीं आएगा, ये इससे हिंदू धर्म का अंधविश्वास बढ़ रहा है। और आप जैसे विद्वान आदमियों को, शास्त्री जी जैसे विद्वान आदमियों को हिंदू धर्म में यह अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। मैं उनका कोई विरोधी नहीं, मैं मानता हूं उन्होंने सनातन के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनके भक्त भी ज्ञानी है, लेकिन अगर वो जिंदा नहीं हुए तो उस समय इनके भक्त कहां जाएंगे और इनके अनुयायी कहां जाएंगे और जो आश्रम में जो ज्ञानी लोग हैं वो कहां जाएंगे? रावत जी उस समय कहां मुंह दिखाएंगे ये लोग? लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, एक सेकंड, अगर ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा का सही तरीका है। नहीं राजकुमार जी, 1 सेकंड, 3 दिन के अंदर करने का विधान है। राजकुमार जी, ये सही तरीका नहीं है क्या लाभ हो जाएगा? और भी उनके भक्त चाहते हैं। राजकुमार जी, ये सही तरीका नहीं है। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारा हिंदू धर्म तो ये कहता है ना कि जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है अंतिम संस्कार भी कर। राजकुमार जी, अगर ऐसे करेंगे तो कोई हल नहीं निकल पाएगा। स्वामी चक्रपाणी जी, हमारा हिंदू धर्म यही कहता है ना, अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए ना, अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है या वंचित रखा जाना चाहिए।
बिल्कुल 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 हिमानी जी, अंतिम संस्कार होने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता आ रही हूँ, हूँ, राजकुमार जी, आ हमारे रही हमारे मित्र जो रावत जी ने जो बात कही है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आप संदेह मत व्यक्त करो। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहता कि वो समाधि में है या पर काया पर, पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि वो समाधि में है कि पर काया प्रवेश में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने प्राण निकाल के किसी और शरीर में। तो सवाल वो आखिर किससे कह के समाधि में गए? अगर वो समाधि में गए तो किससे कह के? तो ये निश्चित रूप से उनके शिष्य बताएंगे। अब रही बात, लेकिन जिस प्रकार से कयास लगाया जा रहा है, सिर्फ संदेह व्यक्त किया जा रहा है, और संदेह के आधार पे जो रावत जी जो दावा कर रहे हैं, हमें लगता है एक संत के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्री जी भी एक विद्वान है, हमारे मित्र हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं हमारे यहाँ समाधि की विधान है पर काया प्रवेश का। आज जगत गुरु शंकराचार्य एक वर्ष तक पर काया प्रवेश कर रहे हैं, उस शरीर ठीक में है, मैं प्राण नहीं बिल्कुल था। आऊंगी, मैं आऊंगी रावत जी, आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि अगर उत्तराधिकारी का भी यहाँ पर अगर मैं मामला देखूं कि शायद ये कुछ सुलटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो फिर इसका चुनाव तो इंटरनली हो जाना